सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का हमारा एक नया अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स पोर्शन का यानी अर्थव्यवस्था का लेसन 3, जिसका शीर्षक है मुद्रा और साख। इससे पहले के पीरियडों में हमने 2 लेसन इस बुक्स के इस पोर्शन के कर लिए, जिसके शीर्षक थे प्रथम लेसन विकास और सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ पर लगभग सभी लेसन हमारे सिलेबस में रहेंगे इकोनॉमिक्स पोर्शन के, और धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा है ये सारी चीज़ें आप इनके नोट्स प्रश्न अभ्यास लिख रहे होंगे नोटबुक्स में और उनको याद कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले है जो इसके लिए आवश्यक निर्देश हैं तो शिक्षक के लिए, लेकिन उनका भी हम यहाँ पर वर्णन कर लें ताकि ये लेसन ठीक ढंग से समझ में आ जाए। मुद्रा और साख लेसन का नाम है। दोनों शब्द भी सुने होंगे आपने। मुद्रा है किसी देश की अर्थव्यवस्था जिस करेंसी से चलती है उसके बारे में। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में रोचक कहानी पेश करते हैं। इस सत्र पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझें परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन कौन से रूप प्रयुक्त होते हैं। मुद्रा का रूप अनाज भी हो सकता है, मुद्रा का रूप कोई और भी हो सकता है। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, यानी पैसे के रूप में। इस अध्याय के पहले भाग में कुछ विचार यही है। भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप में समझने के कई अवसर हैं। हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने चाहिए। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठागान जैसे विषयों के अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी, बैंकों में इसकी मांग जमाओं से मिलकर जन बनता है। वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुद्रा प्रणाली सफलतापूर्वक काम करे। क्या होगा कि यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी के नोट नई करेंसी के बदले जाने वाले अमान्य हो जाएंगे। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। पीछे ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से याद होगी। ये 8 नवंबर ठीक रात्रि के 8 बजे से ये नोट बंद कर दिए गए। वे इन नोटों को एक अवधि में बैंकों में जमा करके बदले में 500 तथा 2000 के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है विमुद्रीकरण क्या होता है? इसका आंसर होता है विमुद्रीकरण का मतलब है कि पुरानी करेंसी को नई करेंसी में डाल देना। इसे तभी से लोगों का लेन देन नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतः बैंक में बैंक हस्ताक्षर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, दुकानों पर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ टू पॉइंट मशीन द्वारा नकदीकृत लेन देन विधियों के उपयोग में लाई गई। इसके लिए आवश्यकता कम करने के लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित प्रोत्साहन यानी कम करने के लिए विमुद्रीकरण को अपनाया गया। आगे आता है साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए उदाहरणा सत्र पर समझना जरूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में इस पर चर्चा डाली जाएगी। किसी भी साख व्यवस्था के पहलुओं को देखा जाएगा तथा इन लोगों के अवसर पर अपने आसपास की दुनिया में साख व्यवस्थाएं देखते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को परिवेश से जुड़ी साख व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था कि इस लेसन की पृष्ठभूमि। अब है हमारा जो लेसन स्टार्ट होता हो इस प्रकार से है, मुद्रा और साख।
मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी हमें जोड़ने का, हमें काम करने का, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा ज़रूरी है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारी योजना के विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी जो प्लानिंग करते हैं हम। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों को पहचान सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लोग लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती है। सब कुछ पैसे से हो रहा है, बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपको कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। मुद्रा का मतलब है करेंसी, नोट, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। खींचे चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता उदाहरण देखते हैं कि वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, तो जूता बनाने वाले पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। एक समय ऐसा था जब वस्तु विनिमय की प्रथा थी। सब कुछ लेन देन के माध्यम क्या थे? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। सोचिए कि जूता निर्माण यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं के विनिमय करता है तो कितनी कठिनाई होगी। उसे गेहूं उगाने वाले किसान को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। यानी एक माध्यम ऐसा बना दिया गया कि पहले हो सकता है उसे जूते की ज़रूरत ना हो और हमें गेहूं की ज़रूरत हो, तो उसे गेहूं की जूते की ज़रूरत ना हो और हम उसके जूते के बदले गेहूं कैसे लें। इसलिए ये सब कुछ नगद यानी मुद्रा के माध्यम से दोनों पक्ष दूसरे से चीज़ें खरीदते बेचने पर सहमति रखते हो। आवश्यकताओं का दौर संयोग कहा जाता है कि एक व्यक्ति वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो वस्तु विनिमय प्रणाली में। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है तो वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता अनिवार्य है। इसकी तुलना इसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि उसके साथ गेहूं भी बेचे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा 2 चीज़ें हमने सीखी, मुद्रा किसे कहते हैं, एक तो प्रश्न बनेगा ये, दूसरा है वस्तु विनिमय क्या थी और आज की खरीद पद्धति में और पुरानी खरीद पद्धति में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा है, आप इन पर सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और इनको याद करेंगे। आज ये लेसन स्टार्ट किया, इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि हमने लिखनी है। तो ये आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।